चाहे उनके जाति के लोग बलात्कार करें तो भी उनको बचाने के लिए खड़े हैं, चाहे उनके जाति के लोग दंगा कर दें तो भी उनको बचाने के लिए खड़े हैं, चाहे उनके जाति के लोग जो है पूरी बस्ती जला दें तो भी बचाने। अरे ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। वर्दी के अंदर की बेटी जो जिसके बदन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी हो और उसकी आबरू खतरे में हो जाए, उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय कि आम उत्तर प्रदेश में आम बहन बेटियों की स्थिति क्या होगी। जेल अधीक्षक उमेश सिंह का ट्रांसफ़र किया गया और इनका भी ट्रांसफ़र किया गया। इन्होंने कहा कि मैं पीड़ित हूँ, मेरी किसी तरह से सुनवाई नहीं हुई। आज लालपुर थाने में तहरीर देने गए, मुकदमा एक दिन बाद दर्ज करने की बात कही गई है। मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। हम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहन बेटियों के आबरू के सवाल पे पुलिस इतना एक्टिव हो जाएगी। वे मोहे पर करियवा पेंट पोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बहन बेटियों के आबरू को बचाने में असफल मुख्यमंत्री के तौर पर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगिए। हाँ, बेहद असफल मुख्यमंत्री। किसानों के सवाल पर उनका मंत्री रौंदवा देता है। अच्छा, ये बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जाति से क्यों आ रहे हैं? जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ये ठाकुर बिरादरी के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीड़िता मर गई, परिवार रौंदा गया, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ नहीं हुआ। जिसके कंधे पर हमारी रक्षा सुरक्षा करने की बारी थी, हाय रे योगी सरकार, हाय रे भाजपा सरकार, आज वही अपनी आबरू बचाते हुए रो रही है। एक दलित बेटी वर्दी के अंदर है और वो चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है, गुहार लगा रही। योगी आदित्यनाथ जी को और इन भारतीय जनता पार्टी के कथित हिंदुओं को अब उस बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। ये भैया बलात्कारी है तो मंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ जी बलात्कारी, गुंडई, दंगाइयों को तो बनाते हैं मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ मर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन बेटियों के बलात्कार पर खुश होते हैं? और मुझे ये आज कहते हुए जरा सा भी हिचक नहीं है, कैदियों का ही खून चूस के पैसा लूटता होगा कोई भी जेलर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त बनारस की सबसे बड़ी खबर है जिला जेल की। मैं आपको बता दूं कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया है, मीना कनौजिया ने, कि ये हमें तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। कि नेताजी, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त का प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का बड़ा मामला है कि मीना कनौजिया जो डिप्टी जेलर हैं, उन्होंने जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया, लेकिन उनकी सुनवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुई, ऐसा उनका आरोप। देखिए, बेहद ही ज़्यादा दुखी करने वाला आपने सवाल बताया, बेहद ही ज़्यादा निंदनीय है। योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस कदर से जातिवादी हो गई है कि उसको न बहन बेटियों का इज्जत का और आबरू का कोई चिंता रह गया है, न देश के किसानों का, न नौजवानों का, न मजदूरों का, न बुनकरों का। वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद के एक ऐसे नशे में डूब गए हैं योगी आदित्यनाथ कि चाहे उनके जाति के लोग बलात्कार करें तो भी उनको बचाने के लिए खड़े हैं, चाहे उनके जाति के लोग दंगा कर दें तो भी उनको बचाने के लिए खड़े हैं, चाहे उनके जाति के लोग जो है पूरी बस्ती जला दें तो भी बचाने। अरे ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पीडीए परिवार यानी दलित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसकी लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश के गांव गिराव चट्टी चौराहों पर लड़ रहे हैं, आज उनको चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। अब इसी से सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब वर्दी के अंदर की बेटी जो जिसके बदन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी हो और उसकी आबरू खतरे में हो जाए, उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय कि आम उत्तर प्रदेश में आम बहन बेटियों की स्थिति क्या होगी और किस तरीके का दबाव होगा अन्य बहन बेटियों के सवाल को लेकर। जब मीडिया में मामला आया और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो बाकायदे विपक्ष के नेता जब हमलावर हुए हैं, तब जाकर जेल अधीक्षक उमेश सिंह का ट्रांसफ़र किया गया और इनका भी ट्रांसफ़र किया गया। इन्होंने कहा कि मैं पीड़ित हूँ, मेरी किसी तरह से सुनवाई नहीं हुई। आज लालपुर थाने में तहरीर देने गए, मुकदमा एक दिन बाद दर्ज करने की बात कही गई है कि एक दिन बाद हम सोचेंगे। मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा हमको जहाँ तक लगता है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहन बेटियों के आबरू के सवाल पर पुलिस इतना एक्टिव हो जाएगी। अरे पुलिस एक्टिव होगी बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोगों के ऊपर, जो बहन बेटियों के आबरू और इज्जत को बचाने के सवाल पर जेल चला जाएगा, पुलिस तुरंत खोज लेगी। क्राइम ब्रांच हमको खोज रही थी,
और वहीं वर्दी के अंदर की जो बेटी है, और ये पहला मामला नहीं है, आगरा में भी एक वर्दी वाली बेटी वो लाइव हो करके कह रही थी कि सीनियर हमारा उत्पीड़न कर रहा है। इसी तरीके से लखनऊ की एक वर्दी वाली बेटी कह रही थी। तो ये तो वर्दी के अंदर की बहन बेटियां जब नहीं सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मुँह पर करियवा पेंट पोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बहन बेटियों के आबरू को बचाने में असफल मुख्यमंत्री के तौर पर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगिए और कार्रवाई। जी को कह रहा है कि असफल मुख्यमंत्री, हाँ, बेहद असफल मुख्यमंत्री। किसानों के सवाल पर उनका मंत्री रौंदवा देता है। अच्छा, एक बात बताओ पत्रकार भैया, ये बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जाति से क्यों आ रहे हैं? जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ये ठाकुर बिरादरी के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीड़िता मर गई, परिवार रौंदा गया, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ नहीं हुआ। पहलवान बेटियां जो देश के लिए खेलती हैं, तिरंगा पहनती। बृजभूषण सिंह के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और एक्शन सब पानी में फिर गया था, सब पानी में डूब गया था, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, स्वामी चिन्मयानंद सांसद भारतीय जनता पार्टी, बेटी थी, चिल्ला रही थी, उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। चौथा, दलित बेटी बीएचयू। अब पांचवा, ये तो अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत। उसके बाद स्नेहा कुशवाहा के मामले में नहीं बोल पा रहे हैं। बनारस में तो जैसे लग रहा बाबा विश्वनाथ के नगरी में राक्षसों का एक बड़ा फौज आ गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के पुलिसिया रूप में। पुलिस ही, भाई बताओ पत्रकार, जिसके कंधे पर हमारी रक्षा सुरक्षा करने की बारी थी, हाय रे योगी सरकार, हाय रे भाजपा सरकार, आज वही अपनी आबरू बचाते हुए रो रही है। एक दलित बेटी वर्दी के अंदर है और वो चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है, गुहार लगा रही। योगी आदित्यनाथ जी को और इन भारतीय जनता पार्टी के कथित हिंदुओं को अब उस बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। मिश्रा जी, जैसा कि डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया मीना कनौजिया ने कि उनके समाज के लोगों ने कि दलित हैं और लगातार उनका उत्पीड़न हुआ, और दूसरी तरफ उन्होंने भी ये भी कहा है मीडिया में आकर कि उमेश सिंह का जो है कि योगी आदित्यनाथ से संपर्क है और खुद कहते हैं कि मैं जेल मंत्री बन के आऊँगा और सबसे बारी हिसाब करूँगा। ये भैया बलात्कारी है तो मंत्री बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बलात्कारी, गुंडई, दंगाइयों को तो बनाते हैं मिनिस्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उमेश सिंह जी को कारागार मंत्री न बना दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा उत्तर बनारस का राजनीति का परिधि है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एक स्वाभिमानी नेता आपको मिला जो मतलब मीना कनौजिया जैसी बेटी के आबरू को बचाने के लिए बोल रहा, एक हिंदू बेटी के आबरू को बचाने के लिए बोल रहा? सब के सब लोग को सांप सूंघ गया है, सब के सबको सांप सूंघ गया है, कोई भी बहन बेटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ मर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन बेटियों के बलात्कार पर खुश होते हैं? और मुझे ये आज कहते हुए जरा सा भी हिचक नहीं है कि प्रदेश में जब भी किसी भी बहन बेटी की आबरू और इज्जत को चट्टी चौराहे पर लूटा जाता है तो हमको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के कलेजे को बड़ा ठंडक पहुंचता है, वो बड़ा आनंदित होते हैं, इसीलिए बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अभी मिश्रा जी, आप भी जेल से छूट के आए हैं और डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया कि जेल में महीने की अवैध कमाई 50 लाख रुपए है, जो जेल अधीक्षक पर टारगेट करके उन्होंने बताया है। तो क्या हुआ, जेल में जो हत्या हो रही हैं और जेल में जो अवैध कमाई हो रही है, क्या कुछ इसमें दोनों में क्या मामला रहेगा, क्या अंतर रहेगा, क्या इसका डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए भाई, अब वो जेल का मामला है और जेल के लोग जानते हों या पेशेवर अपराधी जानते हों। मैं एक राजनीतिक कैदी था। पैसा किसको जाता, मेरा सवाल है। हाँ, तो जेल का पैसा सीधे योगी आदित्यनाथ को जाता है। आप ये सोचिए कि अगर इस तरीके की अवैध कमाइयाँ जेलों से हो रही हैं तो इसका ये मतलब है कि योगी आदित्यनाथ उन गरीब, पीड़ित और दुखी कैदियों का ही खून चूस के पैसा लूटता होगा कोई भी जेलर। तो अगर जेल के अंदर की ये अवैध कमाई है तो इसका यह मतलब है कि न्याय के नाम पर सिर्फ लूट है और सबसे खाली पैसा लूटने का पूरा प्रक्रिया है योगी आदित्यनाथ। अंतिम सवाल रहेगा कि अचूक रणनीति अखबार
में प्रमुखता से छापा था कि करोड़ों की अवैध कमाई हो रही है। इसके बावजूद भी उमेश सिंह पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या उन्हें संरक्षण प्रदान है? योगी आदित्यनाथ जी को पैसा जब मिल रहा है, पत्रकार जब आपको हम पैसा देंगे और हम कहेंगे कि हम सारा कुकर्म कर रहे हैं, आपको हमारा बचाव करना है, तो आप जब भी माइक उठाएंगे तो हमको क्या कहेंगे? माननीय हरीश मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके बड़े बड़े गुण हैं, इनके बड़े बड़े अच्छे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इन जेलों के अवैध कमाइयों में उनका शेयर है, उनका अपना एक हिस्सा है। उस हिस्से के लालच में अब देखो, बताओ, संत आदमी जेल से पैसा का दलाली कर रहा है, वसूली करवा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में रहेगी, ये अपराधियों का पूरा प्रदेश बन चुका है। यहाँ वर्दी में ही राक्षस बैठ चुके हैं, यहाँ वर्दी में ही राक्षसों के तरह जो है बैठ के आबरू लूटा जा रहा है। हम लोग मीना कनौजिया जी के इस अपमान के खिलाफ, इस आबरू के खिलाफ हमेशा खड़े हैं। अब मीना कनौजिया जी, आप हमारी बहन हैं, आप पीडीए परिवार की हैं, आप दलित परिवार की हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम समाजवादियों की नैतिक जिम्मेदारी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है और आगे सबको ये कहा है कि जा करके उस पीडीए परिवार की बेटी का सम्मान और रक्षा करो। हम लोग करेंगे और हर दम पर, हर स्तर पर लड़ेंगे। बहन मीना कनौजिया जी, आप एकदम भी मत डरिएगा, एकदम भी मत झुकिएगा, लड़ाई जारी रखिए, जीत में हम लोग आपके साथ हैं। अभी देखिए, हमारे साथ समाजवादी बनारस वाले मिश्रा जी थे। इन्होंने कहा है कि मीना कनौजिया को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जाएंगे और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि अभी तक मीना कनौजिया के हित में किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, जैसा उनका आरोप है। मिलता अगले खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।